उत्तराखंड में सरकार माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार सख्त। मुख्यमंत्री धामी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के दिए निर्देश। प्रदेश कैबिनेट मंत्री ने भी विपक्ष के ऊपर बोला हमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया मंत्री गणेश जोशी का समर्थन। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे मंत्री ने पूरा विवरण मुख्यमंत्री धामी को दिया। विद्युत विभाग में विजिलेंस टीम की कार्रवाई। जेई व बिचौलिए को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बिजली कनेक्शन लगाने के एवज में की थी रिश्वत की मांग। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक सवार दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर। बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौके पर मौत। कार सवारक मौके से फरार। हजारों श्रद्धालुओं ने की मां नंदा सुनंदा के दर्शन। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में विधि विधान के साथ की प्रतिष्ठा। अगले दिन 3 दिनों तक मां नंदा सुनंदा की करेंगे उपासना। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के वे समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि अनेकों बार राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के ऊपर भी गलत आरोप लगते हैं और उन्हें ये झेलने भी पड़ते हैं। वहीं मामले में मंत्री गणेश जोशी ने भी पहली बार बयान देते हुए कहा कि ये पूरा मामला विवरण उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे दिया है और इससे उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं उन्होंने कई उदाहरण देते हुए अपने बयान को सही साबित करने की कोशिश की है। कांग्रेस बिना तथ्यों के आधार पर जब कोई विषय बोलती है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर कोई विषय आता है, मानो किसी ने किसी विषय को सूचना के अधिकार पर किसी से पूछा है, तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया जांच होती है। जांच के बाद चीजें तय होती हैं। ऐसा तो हर व्यक्ति जाके किस पर आरोप लगा। कल मैं कह दूंगा साहब किसी कांग्रेस के नेता के बारे में कि इसने ऐसा सब कुछ कर दिया है, और कल कल बीजेपी कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष ने कहा कि इनको उसको पद से हटाओ, तो संभव नहीं होगा। प्रक्रिया होती, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप का मैं कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं। सबसे पहले तो जब मेरे पे कोई आरोप लगते हैं, मुझे उसका बहुत फायदा होता है, मेरे या मेरे परिवार को। अगर आपको ध्यान होगा 2016 में एक घोड़े कांड में मुझे फंसाया गया और मैं बार बार कह रहा था साहब कि मैं था ही नहीं, मैं दोष हूं। और जब उसका सच दिखाया गया तो मुझे उसका ये फायदा हुआ। मैं हर मंच पर कहता हूं कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है। मैं उसमें कहता हूं मैं हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरीश रावत मुझे जेल नहीं भेजता, मुझे फंसाता नहीं, मेरी बेटी सड़कों पर नहीं आती, उसे कौन पहचानता। आज उसको पहचान मिली है, आज वो राष्ट्रीय नेता बन गई है। आगामी 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू करने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थिति स्थानीय जनता ने कांग्रेस का विरोध किया था और बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दे दिया था। केदारनाथ की जनता जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि केदारनाथ धाम के नाम पर कोई राजनीति हो। जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया।
उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो, और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, ये राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांतवादियां हमेशा सकारात्मक संदेश देती हैं, लेकिन कुछ लोग यहां लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कार्यों में लिप्त हैं और वे माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं उन्होंने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई, साथ ही एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, सवाल ये है कि हम सब जितने लोग देवभूमि के रहने वाले हैं, यदि यहाँ की डेमोग्राफी को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा या नियोजित तरीके से उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, तो मेरा मानना है कि आज हर आदमी को इसमें उठना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं उन लोगों का कि जो इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं या एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार किसी भी कीमत पे डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देगी। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है, जहां बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों के सीजन की पहली बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान बद्री विशाल के धाम के ठीक सामने नीलकंठ पर्वत पर किस तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है, जिसे श्रद्धालु भी खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। देहरादून विजिलेंस की टीम ने हरबटरपुर स्थित विद्युत विभाग के जेई परवेज आलम और उसके एक सहयोगी आदिल नौटियाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के आवास की तलाशी ली और अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में भी पूछताछ की। आपको बता दें कि एक पीड़ित की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। वहीं पीड़ित ने बताया कि बिजली कनेक्शन लगाने के एवज में उससे 15,000 रुपए की मांग की गई है। रुद्रपुर में पुलिस ने बाइक पर पक्के खालिस्तानी लिखकर घूम रहे संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी और खुफिया टीम ने युवक से पूछताछ की, जिसके बाद आईबी की टीम ने भी उससे पूछताछ की। आपको बता दें कि इस मामले में पहले भी संदिग्ध 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस ने युवक की काउंसलिंग कराई। इसके साथ ही खुफिया विभाग की टीम ने भी पूछताछ की है। देखिए, कल हमारे संज्ञान में आया था, जैसे आप सभी को ज्ञात है, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति रेप सिनेमास के अंदर एक मूवी का पोस्टर फाड़ते हुए दिख रहा था। वो मूवी इमरजेंसी है। उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला कि उसकी एक बाइक है जिसपे आपत्तिजनक बातें और टिप्पणियां लिखी गई हैं खालिस्तान के मैटर के रिगार्डिंग। तो इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया और इसे सघन पूछताछ की गई। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां जिलाधिकारी ने
कोरोनेशन अस्पताल, नगर निगम के साथ ही अन्य विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम में ऑटोमेटिक पार्किंग को लेकर बात कही। वहीं बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार ने जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा है वह वही कार्य करें, और उन्होंने ये भी कहा कि निगम के बारे में फैसला लेने के लिए बोर्ड है। जिलाधिकारी को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। जो भी निर्णय ले वो बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मामले हैं। ये सब मसले मेरे सामने भी आए थे। नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, देहरादून का सेंटर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और मैंने ये कहा था अगर पार्किंग होनी है तो फिर हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का वहां पर प्रोविजन हो सकता है, लेकिन ऊपर का स्वरूप न बिगड़े ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी में कदम न उठाया जाए। और मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि जितने का काम के लिए उनको भेजा गया उतने काम तक अपने आप को सीमित रखें। बाकी बोर्ड को, जिलाधिकारी को जल्दी। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मानसून और भी अधिक सक्रिय होने जा रहा है, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि प्रदेश के विशेषकर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बात करें तो आज 11 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और उससे लगे जो गढ़वाल क्षेत्र हैं या जो पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, तो वहाँ पर अनेक स्थानों, अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। और इसमें चेतावनी की बात करें तो आज जो है 11 तारीख को जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के जनपद हैं जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के ढकरानी पावर हाउस नहर से एसडीआरएफ टीम ने एक शव बरामद किया है। आपको बता दें कि कोतवाली विकास नगर पुलिस एसडीआरएफ की टीम को ढकरानी पावर हाउस इंटेक में एक शव दिखाई देने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। मुख्यनगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रभार छीने गए हैं। इसके बाद उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी और बिल सत्यापन का काम उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम की बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वह किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बीच उन्होंने डोर टू डोर नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी को सौंपने को लेकर भी सवाल उठे हैं। स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेस ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे और एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूल वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियां कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी
कम उठा रही है, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पर मेंटेनिंग देम और वी विल ब्रिंग इन न्यू एजेंडा। फिलहाल उतने छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। चाचा, मूर्ति चाहिए। दिखाता हूं। देखिए, विराजमान होना जरूरी है ना? अच्छा, मंगवाता हूं। छोटू, चाचा, बचपन से ही कच्चे मकान में रहे हैं, मिट्टी से पुराना लगाव हो गया था। बाबूजी हमारे मकान बनाते थे और हम बची हुई मिट्टी से गणेश जी बनाते थे। अब तो यही रोजी रोटी का जरिया रह गया है। आपको पता है मेरा पक्का मकान कैसे बना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिनका मकान कच्चा है, सरकार उनको अब और हाँ, अपने पक्के मकान के लिए डिमांडिंग मूर्ति ही बनाइएगा। सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है मंदों को पक्का स्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि उसके लिए अहम है सुगमता और पारदर्शिता। इस अवधारणा को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ते हुए के साथ तुरंत नामांकन करने की एक प्रक्रिया स्थापित की। नागरिक राजस्व समस्याओं का तेजी से समाधान करने और उन्हें सेवाएं से उपलब्ध ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हुई। हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख पहले
पूरे प्रदेश में किया गया है। लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भोपाल समेत 36 जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया। अब तक 2 चरणों में आयोजित हुए राजस्व महाअभियानों में 80 लाख से अधिक प्रकरणों के पूरे होने से जन जन की आस पूरी हुई। सभी को बधाई। और इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सुशासन से समाधान और जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिबद्ध है। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां टिहरी विधानसभा के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि अधूरी पड़ी हुई विकास योजनाओं को पूरा करने का काम किया जाएगा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिला मुख्यालय के पास ही की जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। टिहरी शहर जिस प्रकार से उजड़ रहा है, उस टिहरी शहर को उजड़ने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि जिला मुख्यालय के पास ही मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के खाता एक मामला सामने आया है, जहां एक कार चालक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और कार सवार मौके से फरार। देहरादून से सीबीआई की कार्रवाई के दौरान भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है, जहां की बिल पास करने और भुगतान करने के लिए बिलों के कमीशन के बदले 57,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। दोनों पक्ष कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की नैनीताल में नैना देवी मंदिर में विधि विधान और पारंपरिक रीति है कि मां नंदा सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं आती हैं और अगले 3 दिनों तक यहां रहेंगी, जिसके बाद 15 सितंबर को प्राप्त हुआ है। इसलिए
नंदा माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं साल भर इसका इंतजार करती हूँ इस साल का कि ये जल्दी नंदा देवी का मेला आए, हम लोग दर्शन करें। सब लोग बहुत उत्साहित हैं इसके लिए और सब लोग यहाँ 12 बजे से भी पहले लोग दर्शन परिषद में नंदा सुनंदा का महोत्सव आज से लेकर के द्वादशी पर्यंत मनाया जाएगा, जिसमें अभी आपके सम्मुख प्राण प्रतिष्ठा, तो अगर उसमें हाथ चला गया तो उसका अग्नि का स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार शक्ति की उपासना भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को बड़े सजग होकर के कि जितनी भी हमारी उत्तराखंड की भूमि है